या साहब, काटाकुरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हाकी यूज़र है। जहाँ काटाकुरी एक मॉन्स्टर लगता था, वहाँ सेंक्स का मेयर एक स्नाइपर बिग मॉम के फर्स्ट डिवीज़न कमांडर से स्ट्रॉन्ग है। और सेंक्स को जाना जाता है द किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी के नाम से। अभी तक हम सोचते थे कि इसको रेड हेड सेंक्स बोलते होंगे, लेकिन नहीं, इसका नाम बाहर कुछ और ही लोग जानते हैं। तो यार शुरू करते हैं वन पीस फिल्म डेड के स्पॉयलर्स के साथ। तो बताया जाता है सेंक्स मिला था रॉजर और रेली को एक ट्रेजर चेस्ट में, और गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ही मिला था। तो इससे ये तो मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यार सेंक्स या तो सेलेस्टियल ड्रैगन है या फिर रॉक्स का बेटा है, नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं बनता था एक ट्रेजर चेस्ट में होना, वो भी गॉड वैली में उस टाइम पे। एंड ट्रेजर चेस्ट में था, इससे मेरे को यही लगता है कि ये रॉक्स का बेटा है। और अभी फाइनली पता चल गया कि सेंक्स हंस क्यों रहा था उस दिन, क्योंकि यार सेंक्स की बाउंटी थी 1 बिलियन से ज़्यादा। एंड उस बंदे की बाउंटी कितनी थी, कुछ 8 ऐसी थी, कुछ याद नहीं अच्छे से, तो इतनी थी। इसीलिए सेंक्स हंसता था, क्योंकि यार सेंक्स की 12 साल पहले बाउंटी 1 बिलियन थी, तो यार अभी 4 बिलियन तो बनता ही था। मीन्स इतना बड़ा बाउंटी वाला बंदा फ्यूसा विलेज जैसे छोटे विलेज को मिलने आ रखा था। मतलब माँ की नौ ज़्यादा ही सेक्सी थी, तभी आया होगा मिलने। एंड देन बताया जाता है कि यार सेंक्स को जाना जाता है कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी के नाम से। एंड ही कैन किल और कंट्रोल अपोनेंट की ब्रेथ को। एंड वो अपोनेंट को फ्यूचर देखने नहीं देता। मतलब लूफी हम सोचते थे कि यार फ्यूचर देख सकता है तो सेंक्स को पेल सकता है, लेकिन नहीं यार, वो नहीं पेल सकता, उसको सेंक्स फ्यूचर देखने ही नहीं देगा। एंड फ्यूचर तो देखने ना दे, मेरे को यहाँ तक ये भी लगता है कि यार सेंक्स ने ग्रीन बुल को डराने के लिए अपनी सुप्रीम किंग ऑफ हाकी को नहीं फेंका था। उसने लगता है कि अपनी यही ऑब्जर्वेशन हाकी फेंकी और ग्रीन बुल की उसी से फट गई। ग्रीन बुल फट्टू इंसान था ना, क्योंकि एंड देन बताया जाता है कि यार सेंक्स की जो ग्रिफिन है, जो स्वॉर्ड है उसकी, वो फायर ब्रीथ करती है, मतलब बर्निंग स्वॉर्ड है। हम सोचते हैं कि यार ये नॉर्मल स्वॉर्ड हो गया, फिर कुछ होगा, मतलब मीहॉक का राइवल था तो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, लेकिन यार फायर ब्रीथ करती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। लेकिन यार तगड़ा है कि मतलब मीहॉक ग्रो कर रहा है तो फिर सेंक्स का ग्रो करना भी तो बनता ही है ना। भले ही अभी वो राइवल ना हो, लेकिन पास में तो राइवल थे ही। एंड फर्दर मोर ओडा सेंसे बोलते हैं कि यार सेंक्स के अपने खुद के ही प्लान है न्यू एरा के लिए, अभी कुछ बड़ा ही धमाका करने वाला है। और जहाँ तक अगर सेंक्स इवल टर्न आउट हो गया ना, वन पीस की फैंडम पागल हो जाएगी और इतना क्रेज़ बन जाएगा कि वन पीस 9 की रेटिंग तक पहुँच जाए। एंड देन बताया जाता है कि सेंक्स का राइट हैंड मैन एक सुपर कॉम्बैट एफिशिएंसी रखता है एंड बहुत ज़्यादा एजाइल भी है। तो यार बेन मैकमैन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बंदा होने वाला है। एंड ही इज़ अ वेल डिजर्व वाइस कैप्टन, राइट हैंड मैन भी है और वाइस कैप्टन भी है। एंड ये सपोर्ट करता है अपने क्रू को बिहाइंड द सीन्स, और क्रू के एक लाइवलीनेस और लव मेंटेन करने में इसी का बड़ा हाथ है। और ये चीज़ तो बोलनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि सेंक्स के क्रू में सभी हाकी यूज़र हैं, फिर भी यार ओडा सेंसे बार बार बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं कि ही इज़ गुड विद हाकी एंड हिज राइफल बुलेट्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन पेनिट्रेट इवन द बॉडीज़। मीन्स अगर ये हाकी को भी पेनिट्रेट कर लेना, भाई साहब बेन मैकमैन अलग ही लेवल का बंदा होगा, गॉड लेवल। बगी सामा और साहब से भी ज़्यादा तगड़ा बंदा होगा। एंड बताया जाता है कि यार बैकमैन के पास जो है ना, उसकी आर्नामेंट हाकी बहुत तगड़ी है एंड वो एक मूविंग बुलेट को काफ़ी इजीली कैच कर सकता है। फिर बताया जाता है हमें यासाब के बारे में, हिज टाइटल इज चेसर एंड ही इज़ फ्राइटनिंग, काफ़ी डरावना है। एंड ये भी बोला जाता है कि यार यासाब कंटिन्यूस फ्यूचर देखता है। अभी तक तो हम बताया जाता था कि यार बस काटाकुरी जो है नॉर्मल बंदा है जो फ्यूचर देख सकता है, वो कुछ एक वाइल देखता था 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे दिखता था, लेकिन यासाब कंटिन्यूस देखता है। तो ये मतलब यासाब तुमसे हमेशा 1-2 कदम आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है तुम आगे क्या मूव करने वाले हो। उसकी स्नाइपिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा तगड़ी हैं कि वो अपना टारगेट कभी मिस ही नहीं करता है। एंड वो 50 मील दूर से भी एक चींटी कैंटीना को तो उड़ा सकता है। और इवन वो अपनी फैमिली से सेपरेटेड है, लेकिन वो अपने सन को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, उसे पसंद करता है। वो सब भी अपने बाप के पाथ से बहुत अच्छा है, खुश है, एंड वो उसी को लॉन्ग करता है। एंड देन हमें बताया जाता है उस मोटे बंदे के बारे में, या लकी रू, जिसने वन पीस का फर्स्ट किल करा था। एंड वो है चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइट ऑफ रेड हेयर पायरेट्स, कि वो भी हमारा उनकी तरह सांजी है एंड वो पसंद करता है। सांजी से याद आया कि बेन मैकमैन को लड़कियां बहुत पसंद है एंड उसका जो हाकी का कलर है वो भी कुछ अलग है। मतलब उसकी बुलेट्स जो निकलती हैं उसकी बंदूक से, वो कुछ अलग ही कलर की है। अब तो हम बात करें थे लकी रू की, तो यार इवन तो उसका जो पेट हो बहुत बड़ा सा है एंड उसके पास खूब ज़्यादा ही फ्लैश एंड बोन है, लेकिन उसकी जो है बॉडी बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है एंड काफ़ी तगड़ी वेपन की तरह यूज़ होती है। और वीकेंड डेज पे तो काफ़ी ज़्यादा चिल करता है, मजाक करता है, मतलब बढ़िया तरीके से रहता है अपने क्रू के साथ। लेकिन जब वो बैटल फील्ड में होता है तो एक पायरेट बनता है, मतलब तगड़ा पायरेट बनता है पायरेट्स की तरह ही, और रिस्क लेता है एंड अपने क्रू के सेक के लिए एंड क्रू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड देन हमें पता चलता है कि किज़ोरू जो है एक अकेला फट्टू बंदा नहीं था मरीन्स में। सेंक्स की हाकी देख के किज़ोरू क्या बोलता है पता है आपको? सो दिस इज़ द हाकी ऑफ योंको सेंक्स, एंड उसकी गांड फट जाती है। एंड देन बताया जाता है फूजिटोरा डिसाइडेड टू रिट्रीट। आई मीन किज़ोरू हमें लगता था कि यार बहुत फट्टू बंदा है, ग्रेन बुल भाग ही गया है एंड फूजिटोरा भी भाग चुका है सेंक्स की हाकी देख के। मीन्स
इतना पावरफुल है सेंक्स यार। आई मीन कि मरीन के टॉप ऑफिशियर्स तीनों जो तगड़े बंदे हैं जिनसे लड़ने के लिए वाइट बीयर्ड का पूरा क्रू आधा तबाह हो गया था, पूरा मरीन फोर्ट आधा टूट चुका था एंड उनको कोई हरा नहीं पा रहा था, उन बंदों को सेंक्स एक हाकी से ही पेल दे रहा है। एंड सेंक्स का राइट हैंड मैन नहीं बोल सकते, उसने कीज़रों को डरा रखा था। तो यार कितने मॉन्स्टर्स हैं और सेंक्स की बाउंटी बहुत कम, मीन्स इतना तगड़ा क्रू किसी के पास भी डेवल फ्रूट नहीं, मतलब सेंक्स नॉर्मली घूम रहा है, बंदे उठा रहा है और ऐसे बंदे उठा रहे हैं जिनके पास ट्रिमेंडस हाकी है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। हाकी के बलबूते पे इतना कुछ कर रहे हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ देख ही नहीं रही उनको। और अभी तक तो न्यू ईयर के लिए पता नहीं क्या प्लान कर रहा होगा, क्योंकि यार अभी तक तो हमें लगता था सेंक्स नॉर्मल बंदा है, मीन्स तो मरीन और पायरेट्स के बीच में पीस मेंटेन करता है, और जो इवल पायरेट्स होते हैं उनको पेलता भी है और जो इवल मरीन होते हैं उनको पेलता है, लेकिन जो अच्छा होता है उनको मदद भी करता है। लेकिन अब नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा ही होने वाला है इनके साथ। एंड बाकी नए आ गए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली थ्योरी तगड़ी आने वाली है बगी और क्रोकोडाइल और मीहॉक के ऊपर, कि वाई मीहॉक एंड क्रोकोडाइल जॉइंट बगी समा।